नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है महिलाओं की सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित पत्रिका गृहलक्ष्मी के फेसबुक लाइव सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए। आज का सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है और एंटरटेनिंग होने के साथ साथ बहुत इंफॉर्मेटिव भी है। अगर जीवन में खुशियों की इच्छा हो तो आज का सेशन आप ही के लिए है। और आज का सेशन एक बिल्कुल नए फॉर्मेट में है जिसे आप और ज्यादा पसंद करेंगी। हालांकि ये फॉर्मेट हम हमेशा नहीं रखेंगे। अब आप सारी दुनिया को भूलकर इस सेशन पर फोकस कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा सेशन है जो आपका या किसी का भी जीवन बदल सकता है। सच्चे दिल से मेरी ये कामना है और दुआ है कि आपको सुख, समृद्धि, शांति, सेहत और खुशी का वरदान मिले। शारदीय नवरात्रों की शुरुआत हुई है आज से। माता दुर्गा, उनके 9 रूप आप पर कृपा करें। आप लंबा जीवन जिएं, सेहतमंद जीवन जिएं और खुशहाल जीवन जिएं। मैं दुआ करता हूं कि जीवन के 9 वरदान नेम, फेम, हेल्थ, वेल्थ, पावर, प्रॉस्पेरिटी, एजुकेशन, कमिटमेंट और हैप्पीनेस सब आपको मिले। जीवन में खुशियों की नई लहर आए। इसी प्रार्थना के साथ हम आज की बात शुरू करें। तो चलिए एक छोटी सी कहानी से बात शुरू करते हैं। एक शहर में एक परिवार रहता था जिसमें सिर्फ 4 मेंबर थे, यानी पति पत्नी और 2 बच्चे। बच्चों में एक लड़का था और एक लड़की। ये दोनों बच्चे ट्विन्स थे, यानी जुड़वा बच्चे थे, और दोनों की उम्र 6 साल के आसपास थी। दोनों बच्चों में से लड़का, ये 6 साल का छोटा सा बच्चा, बहुत चंचल था। हमेशा खेलता कूदता रहता था, खूब शरारतें करता था, पर साथ ही अक्सर बीमार भी हो जाता था। जबकि उसकी बहन, जो उसकी जुड़वा थी, कभी बीमार नहीं पड़ती थी। बहन शांत स्वभाव की थी, थोड़ी ज्यादा समझदार थी, थोड़ी ज्यादा पढ़ाकू थी। मतलब ये कि जुड़वा होने के बावजूद दोनों बच्चों का स्वभाव बिल्कुल अलग था, नेचर बिल्कुल अलग थी और सेहत भी अलग अलग किस्म की थी। लड़के की बीमारी को लेकर माँ बाप बहुत परेशान थे, लेकिन कोई इलाज सफल नहीं हो पा रहा था और टाइम यूं ही बीतता जा रहा था। एक बार चेंज ऑफ वेदर के टाइम लड़का बीमार पड़ा तो उसका बुखार बिगड़ गया और उसकी सेहत एकदम से गिरने लग गई। माँ बाप बहुत परेशान हो गए। बच्चा हॉस्पिटल में था, उसके कई सारे टेस्ट हुए। टेस्ट रिपोर्ट से पता चला कि लड़के के खून में किसी एक ऐसे एलिमेंट की कमी थी जिसके कारण वो बीमार रहता था। डॉक्टरों ने जब बच्चे के माँ बाप से परिवार की हिस्ट्री पूछी तो वो ये जानकर हैरान रह गए कि जुड़वा होने के बावजूद लड़की तो बीमार पड़ती ही नहीं। डॉक्टरों ने लड़की के खून की जांच की तो पता चला कि उसके खून में उस प्रोटेक्टिव एलिमेंट की कमी नहीं थी, यानी वो बीमारियों से पूरी तरह से प्रोटेक्टेड थी, क्योंकि उसके खून में एक एडिशनल एलिमेंट था जो प्रोटेक्टिव एलिमेंट था, जो बीमारियों से बचा करके रखता था। तो डॉक्टरों का विचार ये बना कि अगर लड़के को उसकी बहन का थोड़ा सा खून चढ़ा दिया जाए तो लड़का भी बीमारी से बच जाएगा। डॉक्टरों ने बच्चे की बहन को बताया कि अगर उसका खून उसके भाई को चढ़ा दिया जाए तो उसका भाई बीमारी से हमेशा के लिए बच जाएगा। लड़की पहले तो बहुत घबराई, आखिरकार छोटी सी बच्ची थी वो, पर फिर अपने भाई से अपने प्यार के कारण फटाफट मान गई कि उसका खून ले लिया जाए। बच्ची की सहमति के बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन की प्रोसेस शुरू हो गई। थोड़ी देर बाद पास खड़ी नर्स ने नोटिस किया
कि लड़की बहुत सहम सी गई है और उसके चेहरे का रंग पीला पड़ता जा रहा है। उसने फटाफट डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने बच्ची से बात करने की कोशिश की तो बच्ची ने सवाल पूछा कि मैं कितनी देर में मर जाऊंगी। डॉक्टर उस बच्ची का सवाल सुनकर हैरान रह गए। डॉक्टर ने पूछा, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो कि तुम मर जाओगी? तब बच्ची ने कहा कि मेरा सारा खून तो मेरे भाई को चढ़ जाएगा। जब मेरे शरीर में खून ही नहीं रहेगा तो नेचुरल सी बात है कि मैं उसके बाद नहीं बचूंगी। अब डॉक्टर को बात समझ में आई तो डॉक्टर ने बच्ची को बताया कि घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि उसका सिर्फ थोड़ा सा खून ही लिया जाएगा और उससे बच्ची को कोई खतरा नहीं है। अगर हम अपने जीवन पर नजर डालें तो पाएंगे कि अक्सर हमारा एटीट्यूड भी उस बच्ची वाला होता है। जो मॉरल है इस कहानी का, जो इससे सीख सकते हैं, वो समझने वाली बात है कि अक्सर हमारा एटीट्यूड भी उस बच्ची वाला होता है कि हम ये समझते हैं कि अगर हमने कुछ दे दिया तो हमारे पास बचेगा क्या। जब देने का सवाल आता है तो हम में से बहुत से लोग घबरा जाते हैं। सवाल ये है कि देना क्या है। पहली चीज, देने से कभी भी आदमी गरीब नहीं होता, बशर्ते कि देने की नीयत सही हो। और दूसरी बात, सिर्फ पैसा ही देना नहीं होता। जैसा कि मैंने पहले कहा, सवाल यह है कि देना क्या है। सिर्फ पैसा ही देना नहीं होता, हम मुस्कान भी दे सकते हैं, तसल्ली भी दे सकते हैं, साथ भी दे सकते हैं, गाइडेंस भी दे सकते हैं। ये सब भी देना ही है। सिर्फ पैसा ही देना नहीं होता। पर अक्सर क्या होता है, जब हम कुछ भी देते हैं तो हम उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं दुनिया को पता लगे कि हमने कुछ दिया, कितना बड़ा बलिदान कर दिया हमने, कितना बड़ा सेक्रीफाइस कर दिया हमने, दुनिया को पता तो लगना चाहिए। और हम ये चाहते हैं कि हमारा नाम हो, समाज वाले लोग हमारी प्रशंसा करें, हमारे अड़ोसी पड़ोसी हमें जाने। पर इसमें एक चीज है, अगर मान लीजिए आपका नाम पता लगने के कारण कि आपने कुछ दान दिया, बाकी लोग मोटिवेट हो सकते हो क्योंकि आप कम्युनिटी लीडर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, ऐसी कोई सिचुएशन हो और ये पता लगे कि आपने दान दिया, उससे लोग मोटिवेट हो सकते हो, फिर नाम जरूर देना चाहिए, वरना बचना चाहिए। बस इतना ही समझना काफी है। तो फिर आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस फेसबुक लाइव सेशन में। इस प्रोग्राम में हर हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे हम एक नया टॉपिक लेकर हाजिर होते हैं। हमारा आज का टॉपिक है नया दिन, नया जीवन। मैं हूं पीके खुराना। मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट में शिरकत कर रहा हूं, मैंने एक ऐसे प्रोजेक्ट में शिरकत की है जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। यानी मैं एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूं और प्रोफेशन से मैं एक हैप्पीनेस गुरु और स्पिरिचुअल हीलर हूं। यानी मैं इस बात की काउंसलिंग करता हूं कि हम जीवन में सफल कैसे हों और सफलता के साथ साथ सच्ची खुशी कैसे हासिल करें। मैं गुस्से का, निराशा का, हताशा का, अकेलेपन के दुख का, किसी से बिछुड़ जाने के दुख का, काम टालते रहने की आदत का, फोकस न होने का इलाज करता हूं। आध्यात्मिक विधि से इलाज करता हूं, स्पिरिचुअल सिस्टम से इलाज करता हूं, ताकि जीवन सचमुच खुशहाल हो जाए। यानी आपके जीवन में आए होलिस्टिक सक्सेस कपल्ड विद जेन्युइन हैप्पीनेस। और इस प्रोसेस में मैं दिल से, दिमाग से और आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूं। आई एम दी रैग पिकर ऑफ द सोल। इसके अलावा मैं आपको वो बताता हूं जो मेरे अपने जीवन में गुजरा है और उससे जो सीख मिली है। मैं बस वही शेयर करता हूं और इस उम्मीद में शेयर करता हूं कि मेरे जीवन से जो सीख मुझे इतने साल गंवा कर मिली है,
वो आपको तुरंत मिल जाए। यही नहीं, एक स्पिरिचुअल हीलर के रूप में मैं ये समझाने की कोशिश करता हूं कि हम अपनी सोच बदलकर अपना जीवन बदल सकते हैं। स्पिरिचुअल हीलिंग सिस्टम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को जगाकर हमें इसकी पावर्स को यूज करना सिखाता है, जिससे हम आनंद का जीवन बिता सकें। ये संदेश आप तक पहुंचे, हर हफ्ते पहुंचे, इसके लिए हमें गृह लक्ष्मी की पूरी टीम का शुक्रगुजार होना चाहिए कि गृह लक्ष्मी ने हमें एक ऐसा कारगर प्लेटफॉर्म दिया है जहां हम और आप इकट्ठे होकर एक दूसरे से सीख सकते हैं। मैं जीवन के वो सबक सिखाता हूं जिससे आप सब जीवन में आगे बढ़ सकें, सफल हो सकें, जॉब में हो तो प्रमोशन पा सकें और बिजनेस में हो तो बिजनेस को और भी बढ़ा सकें। लेकिन मेरा काम यही खत्म नहीं होता। मैं जो कुछ सिखाता हूं उसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि आदमी सफल हो, पर सफलता के चक्कर में घुन बनकर पिस ना जाए, सफलता के चक्कर में सेहत ना गंवा दे, सफलता के चक्कर में खुशियों से महरूम ना हो जाए और सफलता के कारण इतना अहंकारी या ईगोइस्टिक ना हो जाए कि उसके रिश्ते ही खराब हो जाए, और सफलता के कारण उसे इतना गुमान ना हो जाए कि वो कंट्रोल से बाहर होकर अनाप शनाप काम करने लग जाए, अनैतिक काम करने लग जाए, इमोरल काम करने लग जाए, गैर कानूनी काम करने लग जाए, अनलॉफुल काम करने लग जाए और जेल जाने की नौबत आ जाए। यही कारण है कि मैं कॉन्शियस माइंड के साथ साथ सब कॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग की और हीलिंग की बात भी करता हूं। इसीलिए मैं ये भी कहता हूं कि मैं दिल से, दिमाग से और आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूं। आई एम दी रैग पिकर ऑफ द सोल। आपको मालूम ही है कि आप सबके लाभ के लिए गृह लक्ष्मी की ओर से इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है, ताकि आप जब चाहें इसे दोबारा भी देख सकें, या फिर आप हमारे YouTube चैनल हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना पर भी इसे देख सकते हैं। मेरे YouTube चैनल पर 4-4, 5-5 मिनट के कई छोटे छोटे वीडियोस भी हैं जो बहुत पसंद किए जाते हैं। आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। YouTube पर जाइए और सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना, तो मेरा चैनल सामने आ जाएगा। सात्विक और यूजफुल इंफॉर्मेशन वाले इस चैनल को सब्सक्राइब करना एक पुण्य का काम है, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ें तो चैनल की रीच बढ़ेगी, ये संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा और उसका पुण्य आपको भी मिलेगा। खैर, आइए अब आज के टॉपिक यानी नया दिन नया जीवन की बात करते हैं। आज हम कुछ छोटी छोटी कहानियां सुनेंगे और उनसे कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। क्यों सोचा मैंने ऐसा? दरअसल अपने जीवन में हम हजारों लोगों से मिलते हैं और हर एक से कुछ न कुछ सीखते हैं, लेकिन अक्सर हम एक्नॉलेज नहीं करते, सिखाने वाले को क्रेडिट नहीं देते, उनका धन्यवाद नहीं करते। इसलिए आज सोचा कि बचपन से आज तक जिन छोटी छोटी कहानियों से कुछ न कुछ सीखा है उन्हें एक्नॉलेज करूं। लेखकों के नाम तो अब पता नहीं है, पर कहानियां दिमाग में अब भी हैं। तो मैं आपको वो कहानियां सुनाऊंगा और इस नियत से सुनाऊंगा कि उनके लेखकों का शुक्रिया अदा हो जाए और हम सब उनसे कुछ न कुछ सीख सकें। तो पहली कहानी है ही सीखने के बारे में। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को हमेशा कहा करते थे कि हम हर किसी से कुछ न कुछ सीख सकते हैं। एक बार वो एक गांव में घूम रहे थे कि एक आदमी उनके पीछे लग गया और लगा उन्हें गालियां देने। महात्मा बुद्ध शांति से आगे बढ़े जा रहे हैं और वो आदमी पीछे पीछे आ रहा है, पीछा कर रहा है और भद्दी से भद्दी गालियां दे रहा है। बुद्ध ने कोई जवाब नहीं दिया, तो कुछ देर बाद वो थक हार कर चला गया। तब शिष्यों ने महात्मा बुद्ध से पूछा कि इस व्यक्ति से हम क्या सीख सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा, ये सीखें
कैसा व्यवहार नहीं करना है, और ये भी कि अगर हम शांत रहें तो झगड़ा खुद ब खुद खत्म हो जाता है। झगड़ा दो लोगों के बीच में होता है हमेशा, और अगर एक व्यक्ति पार्टिसिपेट ना करे झगड़े में, दूसरा कब तक बोलेगा? झगड़ा खत्म हो जाएगा। यही महात्मा बुद्ध ने दूसरी बात सिखाई। तो महात्मा बुद्ध ने भी यही कहा कि मैं अगर कुछ बोलता तो बात आगे बढ़ती, कुछ भी बोलता तो बात आगे बढ़ती, मैंने कुछ नहीं कहा तो धीरे धीरे बात अपने आप खत्म हो गई। अगली कहानी ये है कि हमारे विचार भी खतरनाक हो सकते हैं। बड़ी इंस्पायरिंग कहानी है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक पुराने समय की बात है, एक राजा और अपने मंत्री के साथ वेश बदल करके अपने राज्य का दौरा कर रहे थे। आम आदमियों की तरह कपड़े पहने हुए थे, कोई और उनके साथ नहीं था, किसी को पता नहीं था कि ये राजा है, और वो बाजारों में घूम रहे थे। और बाजार में घूमते घूमते अचानक एक जगह पे वो ऐसी जगह पहुंचे जहां चंदन की लकड़ी की दुकान थी। अब चंदन की लकड़ी की दुकान थी, उसमें इतने सारे शानदार कलाकृतियां पड़ी हुई थी, और चूंकि चंदन की लकड़ी थी इसलिए सुगंधित भी थी, बहुत अच्छा लग रहा था। राजा का दिल किया, राजा दुकान के अंदर चले गए, मंत्री साथ में थे। राजा थोड़ी देर वहां खड़े रहे तो उनका चेहरा एकदम से गुस्से से लाल होना शुरू हो गया। राजा ने अपने मंत्री को कहा, पता नहीं क्यों मेरे दिल में बार बार ये विचार आ रहा है कि इस दुकान के मालिक को फांसी दे दूं। मंत्री ने फटाफट राजा की बाह पकड़ी, उन्हें उस दुकान से बाहर ले आए और बाजार में आगे चलने लगे। थोड़ी देर गए, राजा का मन एकदम शांत हो गया, बिल्कुल नॉर्मल हो गए। अब राजा को इस चीज को लेकर के भूलने में बहुत ज्यादा देर नहीं लगी, उनके पास हजारों काम थे। लेकिन मंत्री को ये बात बहुत खटक गई कि उस दुकानदार ने कभी राजा के दर्शन नहीं किए, राजा उस दुकानदार से कभी नहीं मिला। फिर ऐसा क्यों हुआ कि वहां दुकान में जाते ही राजा के मन में उसे फांसी देने का विचार आने लगा? मंत्री बहुत समझदार था, सात्विक आदमी था, स्पिरिचुअल आदमी था। उसने सोचा इसके पीछे का कारण खोजना चाहिए। अगले दिन फिर वो उसी तरह से नॉर्मल वेश में मंत्री जी अकेले उस दुकान में गए और उसके मालिक से बातचीत की। मालिक ने कहा, देखिए साहब, चंदन की लकड़ी है, बहुत महंगी है, लोग आते हैं, देखते हैं, प्रशंसा करते हैं, खुश होते हैं, चीजों को छूते हैं, पर खरीदते नहीं, वापस चले जाते हैं। मैं बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा हूं, समझ में नहीं आता क्या करूं। परिवार यही है, घर यही है, दुकान अपनी है, इसे छोड़कर कहीं और जा नहीं सकता, और कोई काम सीखा नहीं, क्या करूं? कई बार दिल में आता है कि काश इस देश का राजा मर जाए। तो मंत्री एकदम से चौंक पड़ा, अरे राजा मर जाए, क्या मतलब? राजा के मरने से तुम्हें कैसे फायदा होगा? कहता, साहब बात यह है, राजा तो देश का राजा है, वो बाय द वे अगर मर जाए तो उसके शवदाह के लिए, उसके क्रियाकर्म के लिए, उसके अंतिम संस्कार के लिए चंदन की लकड़ियां खरीदी जाएंगी, मेरी कुछ तो बिक्री होगी, कुछ तो घर का गुजारा होगा, कुछ तो काम बनेगा, कुछ तो पैसे जुड़ेंगे। मंत्री एकदम से समझ गया कि कारण कहां है। फिर मंत्री ने, आखिर मंत्री था, आखिर समझदार था, आखिर सात्विक आदमी था, आखिर स्पिरिचुअल था, आखिर आध्यात्मिक था, उसने अपने जेब से कुछ पैसे निकाले और उस दुकानदार को दिए और ये कहा कि मुझे कुछ चीजें खरीदनी हैं, जो मैं ये भी कोशिश करूंगा कि बाकी लोगों को भी तुम्हारी चीजों के बारे में बताऊं, तुम्हारी चीजें बिकें, ये पैसे रख लो, मुझे कुछ चीजें दे दो। उसने वहां से, उसकी दुकान से कुछ चीजें खरीद ली जो बहुत सुंदर थी। अगले दिन वो मंत्री दरबार में राजा के सामने पेश हुआ और राजा को कहा कि जिस दुकान में हम गए थे, जहां आपको गुस्सा आ रहा था, जहां आप दुकानदार को फांसी पर चढ़ाने की सोच रहे थे, वहां मैं गया तो मैंने उसे बताया कि मैं राजा जी का मंत्री हूं, तो वो बहुत खुश हुआ और उसने कहा, राजा जी तो इस देश के भगवान हैं,
हमारे राजा हैं, हमारे पालक हैं, उनके प्रति तो मेरे मन में बहुत श्रद्धा है, कृपया ये उनको मेरी तरफ से गिफ्ट दे दीजिए, उपहार दे दीजिए। और उसने वो सारी चीजें जो दुकान से खरीदी थी, ये कहकर के दुकानदार ने उपहार दिया है, गिफ्ट दिया है, राजा को दे दी। अब वो कलाकृतियां थी, आर्टिफिशियल्स थे, बहुत अच्छे थे, बहुत सुंदर थे, बड़े हुनर से बने हुए थे। राजा उनको देखकर बहुत खुश हुआ और उसके दिल में आया, कमाल है, मैं कितना गलत हूं। मैं उस आदमी को फांसी चढ़ाने की सोच रहा था, उसने मेरा नाम सुनते ही इतनी महंगी चीजें, इतनी कीमती चीजें गिफ्ट में दे दी। बड़ा शरीफ आदमी है, बड़ा भला आदमी है, उसे तो इनाम देना चाहिए, उसकी तो सहायता करनी चाहिए। मंत्री ने यह भी कहा उसकी बिक्री कुछ कम होती है, थोड़ा सा इस कारण से वो हल्का सा परेशान है। तो राजा ने कहा नहीं नहीं, फिर परेशानी दूर करना अपने देश के नागरिकों की, ये तो राजा का कर्तव्य है, मेरा फर्ज है, मैं परेशानी दूर करता हूं। अब से हम हर रोज हवन करेंगे और उस हवन में चंदन की लकड़ी डालेंगे और चंदन की लकड़ी उसकी दुकान से आएगी। इतनी छोटी सी बात। राजा को अगले दिन से राजा ने जो है वहां से चंदन की लकड़ी खरीदनी शुरू कर दी, हवन होना शुरू हो गया। उसके बाद कुछ दिनों के बाद, और उस दुकानदार को पता लगा कि रोज राजमहल में मेरे यहां से लकड़ी जाती है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद मंत्री फिर उस दुकान में गया, उस दुकान के मालिक से बात की, तो पूछा भाई राजा के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, राजा को मर जाना चाहिए? उसने कहा नहीं नहीं, राजा को क्यों मरना चाहिए, राजा तो हमारे पालक हैं, प्रजापालक हैं, वो तो रोज उनके यहाँ से चंदन की लकड़ी जाती है, वो हवन करवाते हैं, मैं तो चाहता हूं राजा 100-100 साल जिए। तो ये सोचिए, विचारों से कैसे सारी दुनिया को हम प्रभावित करते हैं। अपने विचार जो हम सोचते हैं वो यूनिवर्स में वाइब्स बन करके, इस वातावरण में वाइब्स बन करके, तरंगे बन करके फैल जाते हैं, और जिसके बारे में वो विचार किया गया उसको भी प्रभावित करते हैं। हमने उनको कुछ नहीं कहा, मुंह से नहीं बोले, विचारों से ही सामने वाला प्रभावित हो गया। हम नेगेटिव थे तो सामने वाला नेगेटिव हो गया, हम पॉजिटिव थे तो सामने वाला पॉजिटिव हो गया। विचार शुद्ध हो तो जीवन को आगे बढ़ाते हैं, और विचार खतरनाक हो तो जीवन के लिए फांसी बन सकते हैं, जीवन के लिए फांस बन सकते हैं। इसलिए विचारों पर ध्यान दीजिए, इस चीज का खास ध्यान रखिए। ऐसी ही बात है, एक न्यूज़पेपर वेंडर था, उसके पास वो रोज सवेरे एक दुकान के बाहर एक चारपाई पर न्यूज़पेपर्स लगा करके बैठा करता था। एक कस्टमर ऐसा था जो उसके पास रोज आता, 10 रुपए का अखबार खरीदता और 10 रुपए का सिक्का यूं फेंक करके उसकी तरफ मारता, उठा लो पैसे। वो बहुत आदर के साथ उठ करके उसको वो अखबार पकड़ाता और प्यार से, आदर से उसको अखबार पकड़ा करके चुपचाप अपनी जगह पर बैठ जाता। तो उसके असिस्टेंट ने एक बार पूछा, इतने दिनों से मैं आपको देख रहा हूं, वो आदमी आपके हमेशा बेइज्जती करता है, पैसे फेंकता है और हमेशा कहता है लो उठा लो पैसे, और आप फिर भी आदर से, प्यार से अखबार देते हो। उसने कहा, आदमी की सुंदरता तो उसके जीभ में है, उसके व्यवहार में है। आदमी की सुंदरता चेहरों में नहीं है, कपड़ों में नहीं है, जीभ में है। कोई आदमी जवान हो, आकर्षक हो, सुंदर हो, हैंडसम हो, हम उसकी तरफ जाते हैं, लेकिन अगर वो कड़वा बोलना शुरू कर दे तो हम पीछे हट जाते हैं। सुंदरता जीभ में है, इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक और छोटी सी कहानी आपको बताता हूं। एक बार 2 दोस्त सड़क पर जा रहे थे, सड़क के किनारे 2 कुत्ते भी बैठे हुए थे, और जब भी वहां से कोई कार गुजरती तो कुत्ते उन कारों के पीछे भागने लग जाते, भौं 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 करते, भौंकते हुए उन कारों के पीछे भागने लग जाते। अब कार की स्पीड तो इंजन के साथ है, ज्यादा होती है, कुत्ता उसे पकड़ नहीं सकता। कुछ देर तक कुत्ते पीछा करते, उसके बाद वापस आकर के अपनी जगह पर बैठ जाते। 2 दोस्त जो वहां पर स्ट्रॉल कर रहे थे, उनमें से एक ने अपने दूसरे साथी से कहा, मैं ये समझ नहीं पाता कि ये कुत्ते कारों के पीछे क्यों भागते हैं। इनको कई बार इन्होंने भाग करके देख लिया, इन्हें अब तक समझ में आ गया होगा कि ये कारों को नहीं पकड़ सकते, फिर भी ये कारों के पीछे भागते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में?
दूसरे दोस्त ने कहा कि वो कारों के पीछे भागते हैं, इसके बारे में तो ख्याल की बात छोड़ो, मैं ये सोचता हूं बाय द वे अगर ये किसी कार को पकड़ लें, बाय द वे ये किसी कार के पास पहुंच जाएं, बाय द वे ये कार से आगे निकल जाएं, उसे रोक ले, तो बाद में करेंगे क्या? उस कार से इनको क्या मिलेगा? क्यों रोक रहे हैं? क्यों भाग रहे हैं? क्यों कार का पीछा कर रहे हैं? कितना बड़ा सबक है ये, सोचिए। हम लोग भी कई बार जीवन में ऐसे गोल्स के पीछे भागते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, जिनसे हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। चाहे वो सोशल मीडिया हो, सोशल मीडिया पे लाइक हो, सोशल मीडिया पे कमेंट्स हो, सोशल मीडिया पे कुछ फोटोएं हो, या किसी भी तरह से हम टाइम वेस्ट कर रहे हो, किसी भी व्यक्ति की आलोचना कर रहे हो, किसी भी बात पर गुस्सा प्रकट कर रहे हो, खबरें देख रहे हो और खुद ही जल रहे हो, खुद ही जल भुन रहे हो। कितनी ऐसे काम हम करते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, जिनसे हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है, सिर्फ टाइम वेस्ट करते हैं हम, फिर भी वो काम करते हैं। हम क्यों ऐसा करते हैं? वो तो पशु हैं, उनके पास तो वैसा दिमाग नहीं है, वैसी सोच नहीं है, उनका दिमाग तो उतना इवॉल्व्ड नहीं है। हम तो मानव हैं, इंसान हैं, भगवान ने दिमाग दे रखा है, फिर भी हम ऐसे काम करते हैं। कभी सोचिए इस पर, क्यों हम किसी ऐसे गोल के पीछे भागते हैं? चाहे वो पथभ्रष्ट हो जाएं, चाहे हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात करें, चाहे हम जॉब में या नौकरी में या बिजनेस में लापरवाही की बात करें, चाहे हम डिसिप्लिन्ड ना होने की बात करें, ऑर्गेनाइज्ड ना होने की बात करें, चाहे हम हमेशा लेट पहुंचने की बात करें, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको हम ध्यान से सोचें तो सुधार सकते हैं, और सुधार लें तो जीवन बदल सकता है। प्लीज इस चीज का ध्यान रखना जरूरी है। अब एक छोटी सी आखिरी कहानी और उसके बाद समापन। एक शहर में अड़ोसी पड़ोसी लड़का और लड़की थे, सेम उम्र के थे, आपस में दोस्त थे, इकट्ठे खेला करते थे। एक बार हुआ यूं कि लड़के की मम्मी ने लड़के के लिए काफी सारी डॉल्स ला दी, गुड़ियां ला दी। हालांकि वो लड़का था, लेकिन पता नहीं मां को क्या सूझा कि उसने अपने बेटे के लिए गुड़ियां ला करके दे दी, क्योंकि उसे बचपन में, मां को बचपन में गुड़ियों से खेलने का बहुत शौक था और उसे गुड़ियां नहीं मिल पाती थी। अपनी उस बचपन की दबी हुई इच्छा को पूरा करने के लिए मां ने गुड़ियां खरीदी और अपने बेटे को दे दी। बेटा भी उनसे खेलने लगा, बहुत खुश हुआ, अच्छी सुंदर गुड़ियां थी। शाम को जब वो अपनी दोस्त के साथ खेलने लगा तो उसने देखा कि उसकी दोस्त के पास बहुत सारे चॉकलेट्स हैं। उसी दिन चांस की बात है कि उस लड़की के पापा ने उसको बहुत सारी चॉकलेट्स ला करके दी थी। ये संयोग था, पर संयोग हुआ। तो लड़के ने उसे ऑफर दी कि तू अपनी सारी चॉकलेट्स मुझे दे दे, मैं अपनी सारी गुड़िया तुझे दे देता हूं। लड़की ने मान लिया। हाँ, उसके मतलब की चीज थी, वो लड़की थी, वो गुड़ियों के साथ खेल सकती थी, उसे बहुत अच्छा लगा, ऑफर पसंद आई। उसने कहा फटाफट, हाँ बिल्कुल ठीक है, तुम अपनी सारी गुड़ियां दे देना, मैं अपनी सारी चॉकलेट्स दे देती हूँ। तो लड़के ने कहा ठीक है, मैं अंदर से अपनी बाकी गुड़ियां भी लाता हूँ और तुम्हें दे देता हूँ, तुम अपनी सारी चॉकलेट्स मुझे दे दो। लड़का अंदर गया, छांट छांट करके जो अच्छी गुड़ियां थी 4-5 वो रख ली, वो नहीं निकाली, और बाकी सारी गुड़ियां जो उसे बहुत ज्यादा पसंद नहीं थी वो ला करके लड़की को सौंप दी। उधर लड़की ने अपनी हर चॉकलेट, कुछ भी बचा करके नहीं रखा, पूरी तरह से अपनी झोली में की हर चॉकलेट उस लड़के को दे दी। रात को उसके बाद खेल खत्म होने के बाद सब दोनों अपने अपने घर चले गए। रात को जब सोने लगे तो लड़की बहुत आराम से, बहुत शांति से, बहुत खुशी से सोई। उसे अपने मनपसंद की गुड़िया मिल गई थी, तो बहुत खुश थी, बहुत मजे से, बहुत शांति से सोई। और लड़का, नींद ही नहीं आ रही, उसे बार बार ये लग रहा था कि जैसे मैंने गुड़िया रख ली है वैसे उस लड़की ने चॉकलेट्स रख ली होंगी। पता नहीं कितनी चॉकलेट्स रख ली होंगी, पता नहीं वो कितनी अच्छी होंगी, मैं तो पता नहीं धोखे में ही रह गया। तो इस छोटी सी कहानी का मॉरल ये है कि अगर हम धोखेबाज होंगे तो हम
हर दूसरे व्यक्ति को धोखेबाज मानेंगे, शंका में रहेंगे, शांति से नहीं जी पाएंगे, शांति से नहीं सो पाएंगे। और अगर हम ईमानदार होंगे तो हमें दूसरों पर भी शक नहीं होगा और हम शांति की मजेदार हेल्दी नींद एंजॉय कर सकेंगे। तो अपने कैरेक्टर को संभाल के रखना हमारी ही जिम्मेदारी है, इस चीज को समझना हमारी जिम्मेदारी है। इन छोटी छोटी 2-3 कहानियों से मैंने जो समझाने की कोशिश की है, आप सब उसका आनंद लीजिए, अपने जीवन में उतारिए और सफल होइए, यही कामना है। आखिर में मैं यही कहूंगा कि आप सब ने इतने धीरज के साथ मेरे साथ इतना समय गुजारा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो, बताना हो या कोई सुझाव देना हो तो मुझे ईमेल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए। मेरी मेल आईडी है भी बहुत आसान, आप मुझसे मेरी मेल आईडी pkk@happinessguru.in पर संपर्क कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर 628469667 पर व्हाट्सएप कीजिए। याद रखिए, सिर्फ व्हाट्सएप करना है, फोन नहीं करना। व्हाट्सएप करेंगे तो जवाब जरूर मिलेगा और अगर बातचीत की जरूरत होगी तो दोनों की सुविधा के मुताबिक समय तय कर लेंगे और बात भी हो जाएगी। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का टॉपिक नया दिन नया जीवन अब समाप्त होता है, पर आज के सेशन की समाप्ति से पहले मैं आप सबको याद दिलाना चाहता हूं कि हम सब अपने परिवार के हर मेंबर को खुश देखना चाहते हैं, सुखी देखना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि उनके जीवन में कोई कठिनाई ना आए। तो फिर क्या ये अच्छा नहीं होगा कि इस सेशन का लिंक अपने हर दोस्त, हर मित्र, हर रिश्तेदार को फॉरवर्ड करें ताकि उनका जीवन भी सुखी हो जाए, उन्हें भी कुछ सीखने को मिले और उन्हें भी खुशियां मिलें। मुझे मालूम है कि इस सेशन के लिंक को कई बार फॉरवर्ड किया जाएगा, बहुत से व्यूअर्स इससे फायदा उठाएंगे और जीवन की नई ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। तो बस फिर लिंक देखिए और फॉरवर्ड करते चलिए। इसके साथ ही अपने होस्ट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, हैप्पीनेस गुरु और स्पिरिचुअल हीलर पीके खुराना को अब इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन का